of Bernoulli's theorem. Application of Bernoulli's theorem. तो बर्नौलीज थ्योरम में हमने देखा था कि भाई किसी पाइपलाइन से या किसी भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम टोटल हर एक सेक्शन पे कांस्टेंट रहता है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, इनविस्किड होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। तो देखिए पहला एप्लीकेशन, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बहुत यूजफुल है ये। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको समझ लेंगे तो आपका काम आराम हो जाएगा। तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स? तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स देखिए क्या होता है। तो हम लोग जो है एक टंकी में पानी भर लेते हैं। मान लीजिए कुछ लेवल तक आपने लिक्विड फ्लो कर लिया, लिक्विड मतलब फिल कर लिया कुछ लेवल तक। अब ये वाटर हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये टंकी है, रेस्ट में है ना। अभी ये क्या है, रेस्ट में, यहाँ फिक्स करके रखा है आपने, इसको फिक्स कर दिया है, टंकी रेस्ट में। अब यहां से कुछ हाइट नीचे में एक छोटा सा जो है इसमें होल कर दिया आपने, इसी होल को ऑरिफिस बोलते हैं। तो होल कर दिया तो यहां से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से लिक्विड निकलेगा। और तो उसके सेंटर लाइन को हम लोग बना लेते हैं ऐसे। और इस वेलोसिटी को, जितने वेलोसिटी से लिक्विड निकलेगा उस वेलोसिटी को v नॉट को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। ये छोटा सा जो ऑरिफिस खोला है, इस छोटे से होल को ऑरिफिस बोलते हैं। ये जो छोटा सा होल है उसको ऑरिफिस बोलते हैं। अब v नॉट को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। ये लिक्विड जो इसमें डला हुआ है उसका डेंसिटी कुछ मान लेते हैं रो, और जितने हाइट तक है लिक्विड इसमें डला हुआ है उस हाइट को h बोल देते हैं, कैपिटल H। पूरे हाइट को कितना बोल दिया? कैपिटल H। H हाइट तक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, इस टंकी में लिक्विड भरा हुआ है H हाइट तक। एक टंकी है, इस टंकी में लिक्विड भरा हुआ है H हाइट तक। अब इसमें छोटा सा होल कर दिया तो इसमें से लिक्विड निकलने लगेगा बाहर। ये किसी टाइम टी पे बोल रहे हैं, 12 बजे का सीन है, फोटो खींच लिया आपने। और थोड़ा समय बीत जाएगा तब तो लिक्विड निकल जाती है, लेवल नीचे गिर जाएगा। तो जिस समय लेवल ये H है हाइट, इस लेवल को, इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, ऐसे सिंबल दिया जाता है। ये सिंबल ऑफ फ्री सरफेस है, सिंबल ऑफ फ्री सरफेस। तो आपको ये निकालना है वेलोसिटी कितने से निकलेगा लिक्विड इस टाइम टी में, जिसमें इसकी हाइट H है। तो ये ऑरिफिस कितने हाइट पे आप किए हैं, ऑरिफिस का हाइट कुछ मान लेते हैं, y नाम दे देते हैं। तो ये वाले हाइट का नाम हो जाएगा x, ऑरिफिस से ऊपर वाले का नाम हो गया x। इस तस्वीर में x इक्वल टू, आप बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू h, या इसके नाम को स्मॉल h भी दे सकते हैं आप, या इसी को y दे दीजिए, नीचे वाले को ही x मान लीजिए, हटाइए, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेटर। तो फ्री सरफेस इस होल से, ऑरिफिस से y हाइट पे है और बॉटम ऑफ द टैंक से h हाइट पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। 2 सेक्शन इसके लिए कंसीडर करना पड़ेगा। ये वाला जो टॉप है, उस टॉप सेक्शन का एरिया ज्यादा है, इसके एरिया को कैपिटल A बोलते हैं। और जो या ऑरिफिस है, जो होल है छोटा सा, इसके एरिया को हम लोग A0 बोलते हैं। A0 क्या बोले? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस, जो कि बहुत छोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस। कैपिटल A को क्या बोले?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक, टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक्शन 1 बोल देते हैं और इस वाले को सेक्शन 2 बोल देते हैं। एक ओपनिंग ऊपर में था, ये हवा में खुल रहा है, यहाँ पे ये ऊपर हवा है, इधर भी हवा है राइट साइड में, इस दोनों जगह पे सेक्शन 1 और 2 मान लिए। तो अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड 2, अप्लाई बर्नौली थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड 2, 1 एंड 2 सेक्शन पे बर्नौली थ्योरम लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाते हैं बर्नौली थ्योरम सेक्शन 1 और 2 पे? अप्लाई बर्नौली थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड 2। ये जो लिक्विड है आपने 1 और 2 के बीच का, इसको कंसीडर कर लिया और इस लिक्विड पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा 1 पे, तो पीएटीएम लगेगा। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पीएटीएम। तो पीएटीएम बाई रो जी, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, प्रेशर हेड हो गया पीएटीएम बाई रो जी। हाइट इसकी लीजिएगा, हाइट यहीं पे 0 लेवल मान लेते हैं, इस हाइट को 0 लेवल बोलते हैं। तो यहाँ 0 लेवल है, तो ये हाइट हो गई y, ये हो गया पोटेंशियल हेड पीएटीएम बाई रो जी प्लस y प्लस काइनेटिक हेड। तो यहाँ का वेलोसिटी लिक्विड का मान लेते हैं कि v है और इधर का वेलोसिटी v नॉट है, तो v स्क्वायर बाई 2g। ये प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड एट सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2 पे लिखिए, सेक्शन 2 भी खुला हुआ है हवा में, इधर हवा है, तो जहां जहां ओपन रहता है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो यहाँ भी लगेगा पीएटीएम। ये जो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं उसमें प्रेशर लगेगा, ये बाहर खुला हुआ है, पीएटीएम बाई रो जी, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, पीएटीएम बाई रो जी, और यहीं से हाइट मेजर कर रहे थे तो इस पॉइंट का हाइट हो जाएगा 0। अब वेलोसिटी यहाँ लिक्विड निकल रहा है वी नॉट से, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये हो गया इक्वेशन। अब इससे क्या होगा, पीएटीएम बाई रो जी कट जाए। तो पहला कंसेप्ट हमने लगाया बर्नौलीज थ्योरम, तो हमको ये वी नॉट निकालना है, तो 2g को उधर भेज देते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2gy, ये इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास है, कंसेप्ट 1 ये हुआ, बर्नौलीज थ्योरम लगा दिए सेक्शन 1 और 2 पे, दो कंसेप्ट से सारा प्रॉब्लम बनेगा। दूसरा कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट सेक्शन 1 एंड 2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट सेक्शन 1 एंड 2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2 पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता था, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये सेक्शन 1 है, इसका एरिया है कैपिटल ए और लिक्विड का वेलोसिटी नीचे गिर रहा है v से, यहाँ जो होल किया हुआ था इससे लिक्विड निकल रहा है, इसका एरिया है a नॉट और वेलोसिटी है v नॉट लिक्विड का। तो ये आ गया, यहाँ से v निकल आएगा, v इक्वल टू a नॉट बाय a इंटू v नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देते हैं और सॉल्व करके v नॉट निकाल लेंगे, उसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स बोलते हैं। इस होल से कितने तेजी से पानी निकल, गांव घर में लोग जो है कोठी रखता है, कोठी में धान रखता है और यहाँ पे छेद किया रहता है, छेद को खोलते हैं तो धान गिरता है, या टंकी है, टंकी में पानी है, यहाँ छेद किया इससे पानी निकलेगा। उसी का हम लोगों को वेलोसिटी निकालना था कि कितने तेजी से पानी निकलेगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा लगा रही है, एक बर्नौलीज थ्योरम लगा दिए, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिए, दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे रिजल्ट आए। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? चलिए, तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देते हैं, पुट 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1,
ये आपके 11th क्लास में क्वेश्चन भी पूछता है फाइनल एग्जाम में कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स निकालो। इसमें लिख लिया इंपॉर्टेंट फॉर 11th एग्जाम, पुट 2 in 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इसमें डाल देते हैं। ये वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया, ये ए नॉट बाय ए इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gy। वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर ए नॉट बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gy। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2gy डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वी नॉट निकाला तो रूट कर लेंगे इधर, 1 माइनस ए नॉट बाय ए का होल स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, एग्जैक्ट फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि ए क्या था, टैंकी के टॉप का जो है एरिया था, इसका वाला एरिया, और ऑरिफिस बहुत छोटा सा यहाँ पे होल था, इसका एरिया को ए नॉट बोलते हैं। तो आप आंख से देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ था, जमीन पे रखा हुआ था, इस होल से पानी निकल रहा है, जितने वेलोसिटी से निकल रहा है वही आप निकाल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये लिक्विड निकल रहा है जितने वेलोसिटी से, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वी नॉट। अब आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एरिया जो है ए नॉट बहुत छोटा है कैपिटल ए की तुलना में, एरिया ए नॉट जो है बहुत छोटा है कैपिटल ए की तुलना में, एरिया ए नॉट जो है बहुत छोटा है कैपिटल ए की तुलना में। ए नॉट से लेके यहाँ तक की ऊंचाई को आप वाई बोलते हैं, जो होल है वहां से फ्री सरफेस का हाइट है वाई। तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ए नॉट बहुत छोटा है, सिंस ए नॉट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, तो ए नॉट बाय ए का वैल्यू बहुत छोटा आ जाए, ए नॉट बाय ए का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए। सो ए नॉट बाय ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये बहुत कम आएगा वो एक से, जैसे 0.00002 आ गया, एक में घटाएंगे भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस बी नॉट को बोल देते हैं लगभग लगभग, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो √2gy बोल देते हैं। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। उस होल से, छोटे ऑरिफिस से, इसको ऑरिफिस बोलते हैं, जितने वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं, नोट कर लीजिए। तो जितना ऊपर पानी रहेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, वाई ज्यादा होगा तो ज्यादा, समय के साथ क्या होगा, वाई घटता जाएगा, पानी जब निकलता जाएगा तो लिक्विड का लेवल नीचे आते जाएगा, तो वाई डिक्रीजेज विथ टाइम, वाई डिक्रीजेज विथ टाइम, सो वी नॉट डिक्रीजेज विथ टाइम। वाई क्या है, फ्री सरफेस कितना है, कितना दूर तक लिक्विड भरा हुआ है, उस छेद से, इस होल से, इस ऑरिफिस से कितना हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो वी नॉट वेरिएबल हो जाए, ये किसी टाइम टी पे इतना है, जब वाई हाइट है किसी टाइम टी पे तब वेलोसिटी इतना है, थोड़ी देर के बाद ये हाइट गिर जाएगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। तो होल के ऊपर ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा तेजी से निकलेगा, तो वाई इंक्रीजेस वी नॉट इंक्रीजेस, वाई डिक्रीजेस वी नॉट डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, √2gy, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कैलकुलेशन में। √2gy हो गया, y क्या है, ऑरिफिस से फ्री सरफेस की हाइट, ऑरिफिस के कितने ऊंचे तक लिक्विड भरा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए इस तरह का टंकी दे दिया और यहां तक लिक्विड भरा हुआ है और पेंदी में छेद कर दिया, यहीं पे छेद कर दिया, तो लिक्विड निकलना शुरू होगा इधर से, इतना दूर तक लिक्विड भरा हुआ था, तो पूछेगा भाई कि भाई ये कितना वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कितना होगा। इस टाइम में h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है अगर, तो वी नॉट को √2gh बोल दीजिएगा,
वी नॉट को क्या बोलेंगे, √2gh। इस टाइम में वी नॉट पूछेगा तो जितना हाइट लिक्विड भरा हुआ है उसका वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। इस टाइम में वेलोसिटी होगा इतना, दूसरे टाइम में दूसरा हो, क्योंकि लिक्विड गिरता जाएगा, हाइट गिरता जाएगा, हाइट घटता जाएगा तो वेलोसिटी घटता जाएगा। तो किसी टाइम t में होता है इतना, इतना है एट टाइम t। समझ में आ गई बात? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब इसमें से क्वेश्चन आता है आपको ऐसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन मिक्स कर देगा इसमें। अब बोलेगा कि भाई एक टंकी है और इसकी हाइट टोटल y है, h है, और ये जमीन पे रेस्ट में रखा हुआ है टंकी। अब यहां से x हाइट पे एक लिक्विड होल कर दिया है और ये हाइट इसकी y है, तो इसका रेंज क्या होगा? ओरिएंटल रेंज निकालिए कितना होगा, कितना दूर जाके गिरेगा। वेलोसिटी v नॉट से गिरा किसी टाइम t पे, क्या रेंज हो? ये कहानी था। जो लिक्विड निकला v नॉट से उसका रेंज कितना हो, तो कैसे निकालिएगा? फाइंड r। इस टाइम पे r क्या होगा सो बताइए। तो जिसमें वेलोसिटी v नॉट था एक बार निकल गया तो उसके बाद जो टाइम लगेगा वो अलग टाइम होगा। जिसमें निकला उस टाइम का वैल्यू 0 बोले हम लोग, और यहां तक गिरा है तो इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सवाल है। ये v नॉट से निकला है और ऐसे जाके गिरा है, r निकालना है। सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ये कितने हाइट से गिरा था? x हाइट से। इस टाइम t में इसका वेलोसिटी कितना था? v नॉट का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे √2gy। ये ऊंचाई y है, तो ये लिक्विड का फोटो अलग से बना लिए इधर। अब यहाँ के बाद यहाँ तक आने, ये 0 टाइम में मान लीजिए निकला और यहाँ तक आने का टाइम हम लोग t0 बोले, तो कितने टाइम में जमीन पे आ जाएगा? तो हाइट कितना आया है? x, y इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर लगाइएगा, तो y आया है x, नीचे की तरफ प्लस मान लेते हैं, और uy कितना है? x की तरफ है वेलोसिटी, y की तरफ कुछ नहीं है, तो uy है 0। और एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? तो ग्रेविटी खींच रही है उसको, इसलिए नीचे आ रहा है, g हो जाएगा इंटू टाइम t0 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से उसको गिरने का टाइम हो गया 2x/g का रूट। ये हाइट x दिया हुआ था उसी को बनाया यहाँ, इसी का फोटो अलग से बना है। ये लिक्विड जाके यहाँ पे गिरा है, ये लिक्विड जाके गिरा है, इतने टाइम पे जमीन पे आ जाएगा लिक्विड। अब इतने टाइम में ये दूरी आगे बढ़ा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, x इक्वल टू ux इंटू टी। x की जगह पे यहाँ r लिखा हुआ है, यूएस की जगह v नॉट लिखा हुआ है, इंटू टाइम हम लोग का t0 है। अब t0 इसमें लाके रख देंगे। v नॉट का फॉर्मूला होता है √2gy और t0 का फॉर्मूला हो गया √2x/g। तो ये हो जाएगा रेंज। ये क्या हो जाएगा? रेंज। तो फाइनल रेंज कितना आया? जी कट जाएगा रूट करके, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4xy। रेंज कितना हो गया? 4x इंटू वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दी, इसको हम लोग x नाम दिए हुए हैं, आप h नाम देते तो यहाँ h लिखते, x नाम दिया हुआ है तो x लिखे। यहाँ इस हाइट का नाम x दिया हुआ है फोटो में तो x लिखे, h नाम दिया रहता तो h लिखते। तो हाइट इक्वल टू हाफ dt स्क्वायर। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इतना लगा t0, तो t0 निकल गया, उतने टाइम में आगे भी बढ़ गया है, तो x की जगह पे ये दूरी इतना आगे बढ़ा उसको कैपिटल R लिखे, ux हो गया v नॉट और टाइम लगा था t0। अब t0 का वैल्यू डाल दिया, v नॉट हम लोग जानते हैं जब h हाइट से गिरता है लिक्विड तो √2gy से निकलता है बाहर, इतने वेलोसिटी से उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, √g कट गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, √4xy हो गया रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला कितना गया? √4xy। यही हो गया आंसर। इस तरह का तस्वीर दिया रहे तो रेंज हो जाएगा √4xy। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए।
एक्स हो गया लिक्विड का जहां पे होल था उससे नीचे का दूरी, और वाई हो गया उससे ऊपर का दूरी। यस, अब इस फोटो में दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई को एच बोल रहे हैं, पूरा लिक्विड का हाइट है, एक्स प्लस वाई को एच बोल रहे हैं, एक्स प्लस वाई को एच बोल रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, दादी के पास 100 रुपया है, अब मेला देखने के लिए एक्स और वाई रुपया में बंटवारा की, दो भाई को दी पैसा, तो कितना कितना पैसा देगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। मान लीजिए राम को दिया जो है 100 रुपया और श्याम को दिया वाई रुपया दादी ने, अब दोनों का सम 100 ही है टोटल मिला के, तो कितना कितना दे बंटवारा करेगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। अगर मान लीजिए इसको 25 देती है, इसको 72 देना होगा, इसको 30 देती है, इसको 40 देना होगा, 25 पे 60 देना होगा, सॉरी 70 ये, और इसको 40 देती है तो इसको 80 देना पड़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, 30 इंटू 70 2100, ये 3200, 50-50 दे देगी तब कितना हो जाएगा, 40 दी तो 60 दी, 60 सॉरी 40 दी तो 60, 2400, 50-50 बांटेगी तो 2500 आ जाएगा, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जब सम जो है फिक्स्ड हो, x प्लस वाई 100 है, तो 50-50 होगा तो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो दो नंबर का सम कांस्टेंट है h है, x प्लस वाई का सम h है, अब इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा तो r सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टंकी में होल कहां पे कर दें ताकि रेंज सबसे ज्यादा हो, तो रेंज देख रहे हैं आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे, एक्स और वाई के प्रोडक्ट पे रेंज डिपेंड कर रहा है। तो जब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। एक्स प्लस वाई का सम है फिक्स्ड एच है, ये फिक्स्ड है, एच ही है, ये दोनों h/2 होगा तब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू h/2 हो जाए, टोटल 100 का आधा आधा 50-50 हो जाए तब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो। तो टू फाइंड आर मैक्स आपको पूछा, तो मुजवानी आपको बताया कि आर मैक्स होने के लिए क्या होगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगा आर मैक्स के लिए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 50-50 हो जाए, h/2 हो जाए, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू h, तब आर मैक्स हो जाएगा आपका √4 इंटू एक्स का वैल्यू h/2, वाई का वैल्यू h/2, तो 4 कट जाएगा, h² का रूट h आ जाए, तो मैक्सिमम ओरिएंटल रेंज होगा h के बराबर। कहां पे होल करना पड़ेगा, ठीक बीचों बीच। कहां पे करना पड़ेगा होल, ये h हाइट लिक्विड है किसी टाइम पे, इस टंकी में ठीक बीचों बीच होल कर देंगे, अगर यहाँ पे बीचों बीच होल कर देंगे h/2 पे, तब रेंज हो जाएगा मैक्सिमम, x भी h/2 y भी h/2, तब ये जो सबसे दूर जाके लिक्विड गिरेगा ये आर मैक्स कल है, उसमें वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2g(y), 2g h/2 कर दीजिएगा, उसमें वेलोसिटी होगा √gh। तो इस तरह का सीन जब होगा तब सबसे ज्यादा दूर जाके लिक्विड गिरेगा, होल को बीचों बीच करना पड़ेगा। इसको अगर मैथमेटिकली, ये तो मुजवानी आपको बताए, एक्स वाई का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब टोटल सम एच है तो एक्स वाई का वैल्यू आधा होना चाहिए एच का, दोनों का सम एच है आधा, जैसे 100 रुपया को बांटे 50-50 में बांटेंगे तो उसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा, बाकी 40-60 का 2400 आ जाएगा, 50-50 का 2500 आएगा, 30-70 का 2100 आ जाएगा, है कि नहीं, 20-80 का 1600 ही आएगा, 50-50 में बांटेंगे तब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आएगा। और इसको अगर मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा, इसका ये शॉर्टकट में बताए थे कंडीशन, मैथमेटिकली आप कंडीशन चेक कीजिएगा तो ऐसे करना होगा। देखिए मान लिया कि ऑरिफिस x दूरी पे है, रेंज का फॉर्मूला हमारा होता था 4 इंटू एक्स, तो ये वाला बचेगा y दूरी, xy होता था तो y हो जाएगा h माइनस एक्स, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। तब आप इसको लिख सकते हैं 4 से 2 बाहर हो गया, hx माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर r टू बी मैक्सिमम
मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से कीजिएगा तो। एक तो मुजवानी से आपको बताया dr बाई dx 0 करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dr बाई dx, dr बाई dx निकालेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, वही चीज। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा h x का 1 x स्क्वायर का 2x, ये बराबर 0 करना हो तो ये 2 कट गया, h माइनस 2x बाई रूट hx माइनस एक्स स्क्वायर 0 करना हो, इस तरह से 2x इक्वल टू h आ गया, x इक्वल टू h बाई 2 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई 2 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू h बाई 2 होगा तब इसमें x का वैल्यू h बाई 2 हुआ तो y कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम था h, x प्लस वाई h था, h माइनस h बाई 2, y भी h बाई 2 हो जाए। तो मैथमेटिकली ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि x और y का वैल्यू h बाई 2 होगा तब रेंज मैक्सिमम हो। ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज आर, दिस इज द कंडीशन फॉर। उसको मैथमेटिकली मुजबानी हम लोग बोले थे कि 100 रुपये को टोटल सम 100 रुपया है, 50-50 रुपया में बांटेंगे इक्वल इक्वल में, आधा आधा में, तब प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। आर का फॉर्मूला होता है रूट फोर एक्स वाई, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। जब आधा आधा हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज हो। मैथ से निकालना है तो ऐसे निकालें, मुजबानी भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। समझ गए होगा इसको। सबसे ज्यादा दूर लिक्विड कर गिरने के लिए बीचों बीच होल करना पड़ेगा, सीधी बात। सभी लोगों से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? बीचों बीच होल करेंगे तो पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, बीचों बीच होल करेंगे तो पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा टंकी में, रेंज मैक्सिमम कहलाएगा उसे, रेंज मैक्सिमम कहलाएगा। अब ये आप जान गए तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो है कि कौन कौन सा हाइट होगा जहां पे कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स तो बदलेगा लेकिन रेंज सेम हो, पोजीशंस फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए इस फॉर्मूले से एक चीज और गौर कीजिए, जो रेंज का फॉर्मूला आया था आपका, उस फॉर्मूले से और एक गौर कीजिए बात को। ये जो फॉर्मूला है, इतना टंकी में लिक्विड भरा हुआ है, आप यहाँ पे ओरिफिस कर दिए, होल कर दिए यहाँ पे, ये दूरी x है और टोटल हाइट h था आपका, तो ये दूरी y आप बोल रहे हैं कि है फ्री सरफेस का। तब आपका रेंज का जो फॉर्मूला आया था वो आर आया था √4xy, आर का वैल्यू इतना आया, ये फॉर्मूला आया है। अगर एक्स वाई को बदल दें, इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है टंकी का, ये पानी भरा हुआ 10 मीटर तक, सपोज ये 2 मीटर की है, ये 8 मीटर की है, तो रेंज आया इतना। अब अगर इधर से 2 मीटर ले लें हम लोग और इधर से 8 मीटर कर दें तो भी प्रोडक्ट उतना ही होगा। इसको अगर हम लोग y कर दें, इसको x के बराबर कर दें, तो रेंज के फॉर्मूला में क्या हम लोग जानते थे, ये वाला हाइट, ये होल से ऊपर वाला हाइट और नीचे वाला हाइट का प्रोडक्ट करना होता है। तो यहाँ भी रेंज इतना ही रह जाए, यहाँ भी रेंज इतना ही रहेगा, लिक्विड यहीं पे गिरेगा। तो अगर होल का जो बॉटम हाइट और जो टॉप हाइट था इसको इंटरचेंज कर दें तो भी रेंज का फॉर्मूला में क्या करते थे, बॉटम वाला दूरी और इसके ऊपर वाला दूरी का प्रोडक्ट करते थे 4 से मल्टीप्लाई करके, ये बॉटम वाला दूरी y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, √4xy, यही आंसर आएगा। तो दो होल आप अलग, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स अलग अलग हो जाए। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, √2gy, यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी से गिरेगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कम होगा, इसकी हाइट कम है, x है, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स यहाँ पे हो जाएगा √2gx,
जितना फ्री सरफेस की हाइट होती है उतना वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कम हुआ लेकिन हाइट ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम है लेकिन हाइट कम है, तो यहाँ से लिक्विड को आने में ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ तक ये जमीन तक आने में कम टाइम लगेगा। कि सेम टाइम लगेगा, सेम रेंज हुआ है तो इस टाइम ज्यादा कम लगेगा कि सेम लगेगा, सो बताइए आप। तो वेलोसिटी ना ज्यादा कम है, टाइम तो दोनों एक साथ रिलीज हुआ, एक साथ पहुंचेगा, तो टाइम t1 बराबर t2 हो जाएगा। तो आप निकाल के देखिए, देखिए दूरी दोनों का सेम हो गया और वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, इस वेलोसिटी से निकालिएगा तो r इक्वल टू ये वाला वेलोसिटी v01 इंटू टाइम t लीजिएगा तो r सेम नहीं आएगा तो टाइम वो ज्यादा हो, और ये वाला वेलोसिटी लीजिएगा, ये वेलोसिटी कम है, ये वाला वेलोसिटी ज्यादा है v02, तो इसका टाइम कम लगेगा तब जाके रेंज से, तो टाइम अलग अलग होगा, दोनों टाइम अलग अलग होगा। इसका टाइम कितना हो जाएगा r बाई v01, इसका टाइम कितना हो जाएगा r बाई v02, तो ज्यादा और कम लगे टाइम। हाइट अलग अलग है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट से गिर रहा है, तो हाइट डिफरेंट है तो टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो हाइट के टर्म में टाइम बोलिए तो इसका होगा √2x/g, इसका हाइट होगा ये कितने हाइट से गिर रहा है, y से, √2y/g। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो क्योंकि इधर तो वेलोसिटी है नहीं तो टाइम 2h/g का रूट हो जाएगा, तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका हाइट कम होगा जमीन से उसका टाइम कम लगेगा। तो t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। तो देखिए, टू पोजीशंस ऑफ होल फॉर सेम रेंज, एक्स वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, टू पोजीशंस ऑफ ऑरिफिस फॉर सेम रेंज आर, यही फोटो है, दो पोजीशन ऑरिफिस का कहाँ कहाँ पे होगा ताकि रेंज सेम हो, वेलोसिटी अलग हो जाएगा, टाइम अलग हो जाएगा, लेकिन हाइट भी अलग अलग होगा। एक्स वाई को इंटरचेंज कर दी, समझ में आ गया कहानी है, समझ में कहानी आ गया, यस यस। नेक्स्ट और तीसरी बात डिस्कशन हम लोग करते हैं इसमें, थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे, टू फाइंड द टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टैंक को खाली करना है, कितना टाइम में पानी खाली हो जाए। तो अब सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि इस तरह का टंकी है और इतना लिक्विड भरा हुआ है और बीच में यहाँ पे होल कर दिए और फिश बना दिए, तो ये पूरा का पूरा पानी कितने टाइम में निकल जाएगा बाहर, ये आपको निकालना है। ये हाइट दिया हुआ है हम लोगों को h, शुरुआत में 0 टाइम, तो शुरुआत में h हाइट पानी भरे हुए थे और ये ऑरिफिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A बहुत बड़ा है A0 से, ये मान के ही काम करना है। h हाइट लिक्विड भरे हुए है, कितने देर के बाद पूरा का पूरा पानी टंकी से बाहर निकल जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो कैसे बनाइए आप इस क्वेश्चन को, पानी तो निकलेगा, होल कर दिए हैं, निकलते जाए तो ये लेवल नीचे आते जाएगा, ये वेलोसिटी इस हाइट पे डिपेंड करता था, शुरू में वेलोसिटी का √2gh, यहाँ पे ऑरिफिस का वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ऑरिफिस से जो पानी निकलेगा उसका वेलोसिटी √2gh होगा शुरू में, बाद में थोड़ा नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, कम प्रेशर पड़ेगा, कम वेट इसके ऊपर में आएगा तो कम तेजी से निकलेगा लिक्विड। तो हर समय वेलोसिटी इसका बार बार बदलेगा और एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। ए और बी को क्या बोलते थे हम लोग, डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज का मतलब इसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम फ्लो रेट।
वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम बाय टाइम, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट होता है, 1 सेकेंड में कितना पानी निकल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता था, डिस्चार्ज हमेशा सेम रहे, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी जो भी होगा, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी जो भी होगा हमेशा सेम रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग किसी टाइम जनरल टी पे मान लेते हैं। लेट एट टाइम टी सिचुएशन इज लाइक दिस, टी टाइम के बाद कुछ पानी निकल चुका होगा और लिक्विड यहाँ पे नहीं रह करके अब ऐसा आ गया हो। मान लीजिए कि ये पानी जो है वाई हाइट नीचे गिर गया, उसके बाद फर्दर थोड़ा सा टाइम और बीता तो थोड़ा सा और लिक्विड का हाइट नीचे गिर गया, यहां से दूरी मेजर कर रहे हैं, ये टी टाइम पे बोल रहे थे, ये टी प्लस डी टी टाइम पे बोल रहे हैं। लिक्विड का सरफेस अब यहाँ आ गया, तो बेटर होगा जमीन से हाइट लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जमीन से जितना लिक्विड रहता है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में वही फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। इस समय वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितना होगा, √2g, और ये हाइट लिखना होगा, तो यहीं से y ले लेते तो हम लोग ज्यादा बेटर रहता। तो इसी को y जो है ऊपर से नहीं लेकर के नीचे से ले लेते हैं। ये मान लिया टी टाइम पे y हाइट लिक्विड था, थोड़ा टाइम बीता तो और dy हाइट नीचे लिक्विड का गिर गया, अब y थोड़ा सा कम ही बचा है, टी टाइम y माइनस dy हो जाए। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोलेगा √2gy टी टाइम पे, एट टाइम टी इतना होगा वेलोसिटी, क्योंकि टी टाइम पे इतना ही लिक्विड बचा है, बाकी सब निकल गया है, तो टी टाइम पे इतना लिक्विड बचा है, वाई हाइट का लिक्विड इतना हाइट, तो इसमें वेलोसिटी होगा √2gy, एरिया था इसका ए नॉट। अब इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए के बराबर, इसका वेलोसिटी कितना होगा मालूम नहीं, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी टी टाइम पे v है। तो अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाते हैं, एक बार ऑरिफिस पे और एक बार यहाँ पे फ्री सरफेस, अब ये बन गया है, एट टाइम टी बोल रहे हैं। तो चलो बोलिए यहाँ का डिस्चार्ज बोलिए, A1 V1 बराबर A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ का एरिया है ए नॉट, अब वेलोसिटी है v या v नॉट बोलते हैं इसको, उसका वेलोसिटी को v बोले, ए नॉट इंटू वी नॉट इक्वल टू, यहाँ का एरिया बोलिए, ये वाला एरिया है कैपिटल ए और इसका वेलोसिटी v होगा, ऐसे लगाएंगे। अब v को आपको निकालना है, यहाँ पे v कैसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, जरा देखिए इस इक्वेशन, जैसे ये दीवार है और इधर की तरफ आप दौड़ लगा रहे हैं, इस समय दूरी आपका टी टाइम पे y था, इधर की तरफ आ रहे हैं तो थोड़े समय के बाद ये दूरी घटेगा, तो यहाँ पे आ जाइएगा, तो v को क्या बोलते हैं माइनस dy/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा दूरी आप आगे चले आए, उसको बोलेंगे माइनस dy/dt, और उधर भागते थोड़े टाइम के बाद दूरी बढ़ेगा तो वेलोसिटी को बोलते हैं प्लस dy/dt। तो ये लिक्विड आ रहा है इसकी तरफ, y हाइट पे था, इसकी तरफ आ रहा है, तो v को क्या बोलेंगे माइनस dy/dt, इस v को बोलेंगे माइनस dy/dt। इस तस्वीर से देखिए ये लिक्विड था, इधर आ रहा है, दूरी घटेगा तो v को बोलेंगे माइनस dy/dt, और v नॉट का वैल्यू है √2gy, √2gy। तो एक इक्वेशन बन जाएगा ये, इसी में टाइम छुपा हुआ है, इसी v के बदले हम लोग लिखे माइनस dy/dt, अब ये वाला v के बदले माइनस dy/dt लिखे, ये v नॉट के बदले इतना लिखे। अब y वाले टर्म को इसके नीचे ले आइए, dt को उधर ले जाइए, dt आपको निकालना है, dt उधर लेते गए, बाकी सब को इधर ले आइए, a/a नॉट, और इधर माइनस भी था, और dy/√2gy, ऐसा हो गया। तो इतना डिस्टेंस पानी खाली करने में इतना टाइम लगा dt। अब पूरा का पूरा टंकी खाली करना है, y इक्वल टू यहाँ पे बोलिएगा h, यहाँ पे बोलिएगा y इक्वल टू 0। तो शुरू में पानी था h हाइट तक, अब घटा के उसको 0 कर देना, तो y इक्वल टू s से y इक्वल टू 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, dt का इंटीग्रेशन
माइनस ए नॉट बाई जी बाहर हो गया, इसमें से √2g भी बाहर हो जाए, है ना। ए नॉट ए बाई ए नॉट बाहर हो गया, ए बाई ए नॉट बाहर, और √2g भी बाहर हो जाए। अब ये √y बचा है, इसको ऊपर कर देते हैं, y⁻⁻½ हो जाएगा। अब लिमिट डालिए, 0 टाइम में आपका क्या कहानी था, यही था t = 0 वाला। तो t जब 0 था उसमें हाइट कितना था, h था, जमीन से दूरी मेजर कर रहे हैं। और जब टाइम t हो गया तो बोल दिए y = 0 हो गया, हाइट 0 हो गया, पूरा पानी खाली हो गया। तो पूरा खाली होने का टाइम t मान लिया, या t डैश बोल दीजिए, यहाँ पे टाइम को t डैश बोल देते हैं, t वो उसको बोले थे, t डैश टाइम में मान लिया कि पूरा पूरा टंकी खाली हो गई, तो y = 0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के सॉल्व हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आने वाला है। तो इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y⁻⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, y⁻⁻½ + 1 -½ + 1 -½ + 1 हाफ हो जाएगा। यहाँ भी -½ + 1, ये इंटीग्रेट हो गया। और s से 0 लिमिट लगाना था, इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस ये a बाई ए नॉट इंटू √2g लिखा हुआ है तो रहने देते हैं, उधर हो जाएगा t डैश -0, तो ये हो गया। अब खाली लिमिट लगाना है, बस आंसर आ जाए। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2a बाई ए नॉट इंटू √2g माइनस रहा यहाँ। अब 0 डालेंगे तो √y हो जाए, √0 हो जाए, और s डालेंगे तो √h हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो, फाइनली t डैश = आ गया। ये √2 से रूट कट जाएगा, तो a बाई ए नॉट √2/g, और इधर √h आ गया तो √2h/g, रूट के अंदर में ही घुसा दिए, सजा दिए। ये फाइनल आंसर। अगर किसी कलम को गिरा दें, h हाइट जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगता था, √2h/g। पेन को गिरा दें h हाइट से, कैपिटल H हाइट से, तो जमीन पे कितने वेलोसिटी टकराता था, कितना टाइम लगता था, √2h/g। इसमें एक्स्ट्रा ये वाला एरिया, अब भाई ये वाला ये ऑरिफिस का एरिया डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, एक्स्ट्रा a बाई ए नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि वहां एरिया ज्यादा था, यहाँ एरिया कम। a बाई ए नॉट √2h/g, यही आंसर हो जाए पूरा टंकी को खाली करने का। समझ में आया कहानी? एक ही कंसेप्ट लगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पानी जो निकलेगा, इस छेद का साइज छोटा है, ऑरिफिस का साइज छोटा है, तो ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा। और कौन सा रूट इनसाइड होगा, कौन सा रूट इनसाइड होगा? ये वाला 2 ऊपर चला गया था, ये √2g लिखा हुआ है, अब √2 काट देंगे तो √h/g आ गया। नेक्स्ट, तो इस टंकी को खाली करने में इतना टाइम लगेगा, बस दूसरा बोले पूरा खाली नहीं करना है ना। दूसरा केस हो सकता है कि पूरा नहीं खाली करना है, थोड़ा ही खाली करना है, कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा जितना बचेगा हाइट उसके टर्म में आंसर आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि जैसे ये टंकी है, उसी तरीके से फिर बनाइए दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये शुरुआत में हाइट h1 है, और बोला कि हमको इतना ही खाली करना है, बाद में h2 तक लाना है, यहाँ तक लाना है, तो कितना टाइम लगेगा, h1 हाइट से h2 हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सारा कहानी उसी तरीके से होगा, ये नॉट है, उसी तरह से कहानी का सारा होगा। मान लेंगे हम लोग कि किसी टाइम t में h हाइट पे है लिक्विड, y हाइट पे है लिक्विड, किसी टाइम t में, ये बोले t टाइम में इतने हाइट पे, तब इसमें इसका वेलोसिटी हो जाएगा v0 = √2gy। जब ये t टाइम पे एट टाइम t हुआ, ये t = 0 टाइम था, और बीच में हम लोग मान लिए कि t टाइम में कितना हाइट है, h हाइट, तो थोड़ा टाइम बीतेगा और dt तो और नीचे गिर जाएगा लिक्विड,
तो ये t प्लस dt टाइम में हुआ, तो t टाइम पे इसका वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, माइनस dy बाई dt। इसका एरिया कितना है, एरिया पूरा a है, एरिया हमेशा यही रहे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, तो यहाँ के एरिया हो गया a, वेलोसिटी हो गया माइनस dy बाई dt, यहाँ का एरिया हो गया a नॉट, वेलोसिटी हो गया √2g। वही जैसे पहले लिखे थे एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन। अब dt को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। ये हो गया माइनस a बाई ए नॉट, √2g इधर हो गया, इंटू dy बाई √y, ऐसा हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी बना था। अब लिमिट खाली लगाने में t इक्वल टू 0 पे हाइट था वहां h, यहाँ पे है h1, और t डैश टाइम में हम लोग बोल दिए थे h0, या h0 नहीं करके h2 कर देंगे यहाँ, बस खाली लिमिट का फर्क हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये हो गया t डैश माइनस 0 इक्वल टू माइनस a बाई ए नॉट इंटू √2g, और ये हो जाएगा y टू दी पावर हाफ माइनस हाफ, ऊपर में एक जोड़ देंगे y टू दी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना, y टू दी पावर हाफ बाय हाफ मतलब 2√y हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन 2√y हो गया, लिमिट लगा देंगे h1 से h2, h1 से h2, तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, ये 2 बाहर चला आया तो √h2 माइनस √h1 हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे a नॉट, a बाई ए नॉट रहेगा एक्स्ट्रा, और √2 h1 बाई जी और माइनस √2 h2 बाई जी, ये हो जाएगा। अब इसमें पहला केस में था हमारा कि भाई शुरू में h1s था और h2 0 हो गया था, h2 0 h1s कीजिएगा तो पहला का आंसर आ जाएगा, इसका टाइम इतना हो जाएगा, सिर्फ लिमिट बदल गया, चीज वही रहा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टोटल पानी बोले खाली होगी, जितना बोलेगा वहां तक लिमिट लगा देंगे। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है कहानी? तो सेम चीज दोबारा समझिए, आपको बताएं, ये क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखे a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, सवाल बन जाता है। थर्ड केस देखिए, इस तरह का सवाल बार बार पूछेगा, इसलिए दोबारा हम बताया ताकि डर खत्म हो जाए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था, मान लीजिए घड़ा दे दिया आपको, इस तरह पूरा स्पेरिकल घड़ा दे दिया, ऐसा दे दिया पूरा घड़ा, इसका एरिया तो नीचे आते थे बढ़ते जाएगा। मान लीजिए पूरा स्पेरिकल घड़ा था, इसमें पानी भर के रखे थे, है ना, घड़ा में नीचे छेद कर दिया तो पानी निकलने लगेगा। तो शुरू में था ये वाला इस तरह से, अब यहाँ पे जो है हम लोग इसके पूरा सेंटर के नीचे में यहाँ पे छेद कर देते, ए नॉट इसका एरिया। शुरू में लिक्विड मान लीजिए इतना भर के रखा हुआ था, ये सेंटर लाइन है इस घड़ा का, है कि नहीं, इतना शुरू में पानी था, यहाँ जमीन से इसकी हाइट क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है h1 तक पानी भरा हुआ था। अब बोल रहा है कि पानी गिर के h2 हाइट तक, यहां तक बच जाए, ये h2 हाइट तक पानी आ जाए, तो कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा आपको निकालना है। पहले यहां तक पानी भरा हुआ था, इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे नीचे गिरते हैं एरिया भी बदलते जा रहा है और हाइट भी घट रहा है। तो शुरू में इतना लिक्विड था, इस घड़े में इतना भरा हुआ था लिक्विड, इतना लिक्विड भरा हुआ था, तो आपको बोल रहा है h1 हाइट से h2 हाइट तक लिक्विड निकलने में कितना टाइम लगेगा। रेडियस इसकी आर है दी हुई, रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये सेंटर है। तो कैसे बनाइए क्वेश्चन को आप, रेडियस आर दिया हुआ है
तो कैसे बनाइए क्वेश्चन को? ये रेडियस ये वाला दे देते हैं यहाँ तक आर, इधर लिख देते हैं रेडियस, उधर गंदा लग रहा है हटा देते हैं, रेडियस आर है। तो लिक्विड कहां से कहां तक आना है? H1 to H2 टू फाइंड द टाइम to fall the level of liquid from H1 to H2। ये ऑरिफिस दिया हुआ है, ये ऑरिफिस है, ऑरिफिस मतलब ये छोटा सा होल, ऑरिफिस का एरिया ई नॉट दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? उसी तरह से टी टाइम में हम लोग कंसीडर करेंगे कोई हाइट, मान लिया कि लिक्विड निकल गया है, इससे लगातार निकलते जा रहा है लिक्विड, तो ये 0 टाइम पे कहानी है, यहाँ पे ऐसा था, तो टी टाइम में मान लिया इतना लिक्विड बचा, यहाँ तक निकल गया, ये वाई हाइट बचा, जमीन से मान लेते हैं कि वाई हाइट बचा, कितने टाइम में? टी टाइम। अब थोड़ा सा टाइम और बीतेगा, थोड़ा और लिक्विड निकल जाएगा इसमें से, टंकी में से, तो ये टाइम टी प्लस डी टी होगी। तो इसका वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम लोग? v इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। अब उसका एरिया लिखना पड़ेगा आपको, एरिया कैसे लिखेंगे आप? तो आप जानते हैं ये सेंटर लाइन है, ये कॉर्ड हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो आधे आधे में बांट देता है, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, कॉर्ड आधे आधे में बांट देगा, और ये यहाँ तक रेडियस हुआ आर, सेंटर से लेके वहां तक क्या होगा? ये रेडियस होगा आर। अब ये चौड़ाई हम लोग को कितना होगा ये निकालना होगा। तो देखिए ये दूरी पूरा वाई माने यार, और ये रेडियस है, तो ये दूरी हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये सॉरी वाई माइनस आर, ये दूरी तस्वीर के हिसाब से वाई माइनस आर होगी, और ये आर दिया हुआ तो ये निकल जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक का दूरी निकल गया, मिड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम ए देते हैं, एम का दूरी इतना हो जाए। कैसे हुआ देखिए, जमीन से लेके यहाँ तक सेंटर का दूरी रेडियस कहलाता है, और जमीन से ये हाइट को हम लोग वाई बोले, तो वाई में से रेडियस घटा देंगे तो ये दूरी हो जाएगा वाई माइनस आर, और ये वाला है कैपिटल आर, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे तो ये एम निकल जाए, मतलब इसका रेडियस निकल गया, इस टंकी का यहाँ वाले पोर्शन का रेडियस निकल गया, तो इसी का रेडियस का लगा, ये सेंटर हो गया इसका, और यहाँ तक का रेडियस हो। अब इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा? इस वाले पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर बोल देंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया क्या हुआ? गोल है ऐसे डिस्क टाइप का, एरिया हो जाएगा पाई इंटू यही वाला रेडियस हो गया पाई आर स्क्वायर, तो वाई हाइट पे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, इतना आ गया एरिया टी टाइम। तो टी टाइम पे एरिया जो लिक्विड का होगा टी टाइम इक्वल टू टी, इतना बचेगा। समझ में आया ये एरिया कैसे निकाले? यस और नो? वो एरिया कैसे निकाले समझ में आया? यस और नो? यस। अब लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं। तो बोलो इसका एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखा हुआ है ए इंटू बी, इसका एरिया इंटू वेलोसिटी मान लेते हैं वी नॉट, वी नॉट कितना होगा? ये वाई हाइट पे है लिक्विड, तो टी टाइम पे इसका वेलोसिटी होगा रूट टू जी वाई एट टी टाइम, ए नॉट इंटू वी नॉट, यही लगाना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका एरिया ये वाला है, वो जो कि वेरिएबल है, एरिया क्या है? वेरिएबल है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर, वाई घटता चला जाएगा, इंटू वी हो जाएगा ये माइनस डी वाई बाई डी टी, इसका एरिया ई नॉट था, ये फिक्स्ड है, अब वी नॉट हो जाएगा रूट टू जी वाई।
अब इक्वेशन बन गया। अब y वाला टर्म एक जगह रखेंगे और ये y वाला उधर ही ले जाएंगे और dt को इधर कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करना, इक्वेशन बन चुका है हम लोग का, नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ का एरिया और यहाँ के लिक्विड गिरने का वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ का एरिया, यहाँ के लिक्विड गिरने का वेलोसिटी। यहाँ वाला एरिया ज्योमेट्री से हम लोग इतना निकाल लिए और ये वाला एरिया ए नॉट दिया हुआ था, वेलोसिटी होता है यहाँ से h हाइट पे लिक्विड आ चुका है, तो जितना हाइट लिक्विड है इस छेद से जितना हाइट लिक्विड है वो हाइट लिखते हैं, तो √2g1। इस ऑरिफिस से जितने हाइट तक लिक्विड है वो लिखते हैं। तो अब y को एक जगह कर देना है, t को अलग कर लेना है, टाइम निकालना हम लोग को, dt को इधर ले आएंगे, बाकी सब उधर लेते चले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो ओके लिखे, तो फिर आप सॉल्व करने वाले खाली काम बच गया, इंटीग्रेशन करने वाला काम बच गया खाली। अब उसको सिर्फ इंटीग्रेट करने वाला काम बच गया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। अब सिर्फ सॉल्व करने वाला काम बच गया। इस टंकी में क्या किया था, एरिया भी वेरिएबल कर दिया, हाइट तो बदल ही रहा था, एरिया भी बदल रहा है। और सिलेंडर टाइप का था तो उसमें एरिया कांस्टेंट हो रहा था, हमेशा कैपिटल ए रह रहा। सिलेंडर टाइप में ये पूरा कैपिटल ए लिखते थे, वो अब बदल रहा है। dt को इधर ले जाके बाकी चीज उधर भेज देते हैं, बाकी चीज माइनस है उधर और पाई है r² माइनस y माइनस r का होल स्क्वायर है, ये सारा चीज था वहां, और इंटू dy था, और ये √2gy नीचे आ गया और a0 भी नीचे आ गया, ये a0 भी उधर भेज दिया, dt को इधर ले आए, बस हो चुका है। अब इसी को इंटीग्रेट करना है हम लोग, तो माइनस पाई बाय a0 और √2g बाहर कर देते हैं और इधर हो जाएगा, इसको ओपन कर सकते हैं आप चाहे तो, ओपन कर दीजिए, आपको आसान हो जाएगा। a² माइनस इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो y² और प्लस r² होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाए 2r ये प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, और नीचे में ये √y था, √y रहने देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसका होल स्क्वायर खोल के इसमें से घटा दिए तो r² कट जाएगा, है ना। इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बाद में करेंगे, अभी सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो माइनस पाई बाय a0 इंटू √2g हो गया। अब अलग अलग y से डिवाइड कर दिया अलग अलग, ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं 2r, y बाय √y करेंगे तो यहाँ √y बचेगा, माइनस y² बाय √y करेंगे तो y⁻3/2 बचेगा, √y को y⁻½ बोल देते हैं। ये y में √y से डिवाइड करेंगे तो √y मतलब हाफ पावर, और y² में ये 2 में से आधा चला जाएगा, 3/2 डेढ़ बचेगा, इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस पाई बाय a0, माइनस चाहे तो अंदर घुसा सकते हैं, कर दीजिए अंदर, माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा आपको। इसको पहले लिख दिया उसको बाद में लिख दिया, या यहाँ से माइनस बाहर आ जाता तो वही चीज हुआ। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y⁻3/2 dy, अब 2r बाहर आ जाएगा और y⁻½ dy हो जाएगा, ये माइनस अंदर लेके इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, यही हो गया इंटीग्रेशन। अब जीरो टाइम पे कितना हाइट दिया हुआ था शुरू में आपको, h1 था, और t डैश टाइम में मान लिया h2 पे गिर के आ गया तो हाइट h2 हो गया। बस अब सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, इसमें खाली एक जोड़ना है, 5/2 हो जाएगा बाई 5/2, ये t डैश इक्वल टू पाई बाई a0 इंटू √2g। अब ये हो गया h1 पे पावर h2 पे पावर 5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 2r इंटू h2 पे पावर 3/2 बाई 3/2।
यही हो गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लिया, ऐसे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। समझ में आया पूरा प्रोसेस? यस और नो? यस। अब कैलकुलेशन आप एक बार और रीचेक कर लीजिएगा, कंफर्मेशन। ऐसे डायमेंशनली सही है, यहाँ 5/2 है, इसका मीटर होगा, ये मीटर पर 5/2, ये मीटर पर 3/2, तो मीटर टू पर 5/2 इधर भी हो जाए। तो इस तरह से प्रॉब्लम आप टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, यू कैन सॉल्व लाइक दिस। वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स वाला कहानी हुआ पूरा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स वाला पूरा कहानी हुआ। कितने टाइम में खाली होगा टंकी, मैक्सिमम रेंज करने के लिए क्या कंडीशन हुआ, सेम रेंज के लिए 2 जगह छेद, सब आएगा इंटीग्रेशन में। H1 लिखे थे ना जी शुरुआत में, वो अपना सॉल्व कर लेना है, तुम सॉल्व कर लेना, अपना तरीका समझ गए हो, सॉल्व कर लेना। शुरुआत का हाइट H1 दिए थे, बाद का H2 दिए थे, H1 से H2 आया था ना, H1 पे पावर 5/2 या 3/2 था, सब आएगा। H1 H2 तो आएगा ही आएगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। लिमिट लगाने वक्त H1 H2 लिखना है। नेक्स्ट, अब दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 देखते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स वाला कहानी हम लोग देख ली। दूसरा एप्लीकेशन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, किसी पाइपलाइन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करते हैं, मतलब डिस्चार्ज मेजर करते हैं, 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब पानी जा रहा है। जैसे चेन्नई में पानी सप्लाई होता है आंध्र प्रदेश से, तो पाइपलाइन, तो जल विवाद होते रहता है दोनों के बीच में, तो समझौता है। अब यहाँ से जो पानी जाता है आंध्र प्रदेश से, तो पाइपलाइन बिछा हुआ, उससे चेन्नई पानी जाता है। अब जितना सप्लाई चाहिए चेन्नई में मीटर क्यूब पर सेकंड, वो अगर कम कर देगा तो वहां आकार मच जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए इंजीनियर लोग हर जगह सर्विस स्टेशन पे इंजीनियर बहाल रहता है, वो मेजर करते रहता है कि कितना मीटर क्यूब पानी फ्लो कर रहा है पाइप से। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको वेंचुरी मीटर बोलते हैं, है ना। तो वेंचुरी मीटर देखें, वेंचुरी मीटर, it measures the discharge that is volume of water या liquid flowing through a pipe per second, flowing through a pipe पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो वेंचुरी मीटर लगा करके यूज करते हैं। तो क्या होता है वेंचुरी मीटर, उसको फोटो बना रहे हैं। तो वेंचुरी मीटर में क्या होता है कि एक तरफ जो है ये जो पाइप है, वेंचुरी मीटर मशीन का डायमीटर एक तरफ, हर तरफ डायमीटर हर जगह सेम रहता है, यहाँ से यहाँ तक इनलेट और आउटलेट पे डायमीटर सेम रहता है। सिर्फ यहाँ पे ये फिर टेपर किया रहता है, और इसका टेपरिंग थोड़ा सडन फॉल होगा इस तरीके से।
ज्यादा मुड़ावर है, और ये नेक कहलाता है, नेक। इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा पतला हो गया, इसलिए इसको नेक बोलते। अब यहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है ताकि वोर्टेक्स फॉर्मेशन नहीं हो। इसमें स्लोप धीरे धीरे बढ़ के फिर ओरिजिनल मोटाई तक आता है, फिर उतना ही मोटाई तक आ गया, जितना मोटाई इधर था उतना ही मोटाई उधर। अब इसमें जो है नट बोल्ट से कसने के लिए अपना अरेंजमेंट दिया रहता है, नट बोल्ट से कसने के लिए अरेंजमेंट दिया रहता है। और ये पाइप है इधर की तरफ, और पाइप में यहाँ से नट बोल्ट खोल के वेंचुरी मीटर लगा दिया है। उधर ये पाइप लाइन है, और इसमें भी ये बोल्ट हो गया बड़ा वाला, ये बोल्ट है और ये नट है, दोनों में बोल्ट घुसा के नट कर दिया। इधर पाइप है और ये मशीन है वेंचुरी मीटर। तो इनलेट सेक्शन है, ये सेंट्रल सेक्शन है, और ये आउटलेट सेक्शन है। इनलेट वाले का जो है ये जो टेपरिंग है सडन फॉल है, मतलब ज्यादा कम टेपरिंग किया हुआ, इधर धीरे 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 उठ रहा है ऊपर, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये एंगल करीब 4 डिग्री हुआ, ये एंगल करीब 10 डिग्री हुआ। और इधर भी जो है पाइप से कनेक्ट करने के लिए उसी तरह से अरेंजमेंट दिया रहेगा नट बोल्ट अरेंजमेंट। पाइप से कनेक्ट करने के लिए नट बोल्ट अरेंजमेंट दिया रहेगा, पाइप से कनेक्ट करने के लिए नट बोल्ट अरेंजमेंट दिया रहेगा। इधर पाइप लाइन है, पाइप जो चेन्नई तक गया हुआ है, इस पाइप लाइन में इसी तरीके से नट बोल्ट, ये पाइप हो गया काट के दिखा, इसमें भी अपना नट बोल्ट लगा सकते हैं आप। ये बोल्ट हो गया बराबर, और ये नट हो कनेक्ट करने। ये जो पोर्शन है इसका डायमीटर सेम है, खाली सेंटर वाले का डायमीटर कम है। तो इसको बोलते हैं थ्रोट, गर्दन है ना, ये थ्रोट कहलाता है, पतला है। और ये कहलाता है इनलेट। ये थ्रोट के पहले जितना पोर्शन है सब इनलेट कहलाता है, और थ्रोट के बाद जो पूरा सेक्शन है ये आउटलेट कहलाता है। फोटो समझ में आया, यस और नो? तस्वीर समझ में आया, यस और नो? यस। अब ये इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर हम बनाए हैं। ओरिएंटल सबसे सिंपल केस होगा, ओरिएंटल वाला सबसे सिंपल केस होगा। ये इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर बनाए, तो जानबूझ के जनरल हम बनाए। अब क्या किया जाता है कि इसमें प्रेशर, इसमें लिक्विड इन करेगा, जो पाइप से जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा था इसमें आएगा वेंचुरी मीटर में, इधर आउटलेट है वो जाएगा उधर। तो इसमें प्रेशर मेजर करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं, एक ये थ्रोट में और एक इनलेट के पास यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर लगा देते हैं। दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को ये मेजर करेगा, यहाँ का और वहां का प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करेगा। अब ये पतला है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पे जो है वेलोसिटी कम है, मोटा है, कम वेलोसिटी से लिक्विड जाएगा, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। तो ज्यादा प्रेशर है तो ये जो है जो मैनोमीटर है इसमें पहले से मरकरी डाल के रखते थे हम लोग, इसमें पहले से मरकरी डाल के रखते थे हम लोग। तो शुरुआत में जब उससे कनेक्ट नहीं किए थे, तो शुरुआत में उससे जब कनेक्ट नहीं किए थे तो मरकरी का लेवल सेम था। शुरुआत में नहीं कनेक्ट किए थे तो मरकरी का लेवल सेम था। ये यूट्यूब मैनोमीटर है, आपको पढ़ाए थे कि दो गैस सिलेंडर में दोनों डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर डाल देते थे, तो जिधर प्रेशर ज्यादा होता था वो दबाता था,
जिधर प्रेशर कम है वो भी दबाता था, लेकिन वो कम ताकत से दबाता था। जिधर ज्यादा प्रेशर है वो ज्यादा दबा देगा, लिक्विड उड़ जाएगा। शुरुआत में ऐसे है, दोनों का लेवल सेम है। जैसे ही इसमें कनेक्ट किए, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये मोटा पाइप है, यहाँ वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर इस सेक्शन पे, और इस सेक्शन पे प्रेशर कम है। तो ये लिक्विड इसमें आएगा, ये पानी जा रहा है तो पानी इस पाइप में घुसेगा अंदर, पानी इस पाइप के थ्रू मैनोमीटर में गया और इस लिक्विड को दबाया, और इधर वाला भी पानी इसमें जाएगा, वो भी दबाएगा। अब चूंकि उधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा दबा देगा, तो जितना नीचे ये गिरेगा यहाँ पे, उतना ही ऊपर इधर उठेगा, क्योंकि लिक्विड दबता नहीं। शुरू में दोनों का लेवल सेम था, तो जितना नीचे गिरा उतना ही ऊपर उठेगा, तो इसलिए ये अब खाली हो जाएगा, थोड़ा इधर पानी आ जाएगा और मरकरी नीचे गिर जाएगा थोड़ा, और इसमें मरकरी ये ऊपर फेंक देगा। इस फोटो को देख के ही पता कर सकता है इंसान, दोनों मरकरी के लेवल में इस साइड में प्रेशर ज्यादा है। तो इंजीनियर लोग इस फोटो को देख के पता कर लेता है कि कितना ये वाला प्रेशर इधर ज्यादा है, उधर कम है। इसी दोनों का डिफरेंस इंजीनियर खाली मेजर कर लेता है, बस पता चल जाता है कि इसका कितना तेजी से, कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप में। सिर्फ इस डिफरेंस को मेजर करके पता कर लेगा। इस डिफरेंस ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं, इसमें मरकरी डाला हुआ है, इसमें जो लिक्विड डाला हुआ है वो इसका डेंसिटी रो एम बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड या मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो भी इसमें डाले, मरकरी डाले लिक्विड फेज में, तो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, एम फॉर मैनोमीटर, जो कि मरकरी रहता है जनरली। और इस हाइट को वाई एम बोल दिए, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के हाइट का डिफरेंस, वाई एम सिंबल दे दिए, एच भी सिंबल दे सकते हैं आप, कुछ भी सिंबल दे सकते हैं, डिस्टेंस है, इन दोनों के लेवल का डिफरेंस डिस्टेंस है। ये खाली मेजर करके पता चल जाएगा कि भाई जो है क्या डिस्चार्ज है। कैसे पता चलेगा वो, तो उसी के लिए काम हम लोग करना शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा था वो वाटर का डेंसिटी है रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वेंचुरी मीटर। रो को क्या बोले? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वेंचुरी मीटर। वाटर है तो वाटर का लिक्विड डेंसिटी होगा। जनरली वाटर के फ्लो को मेजर करते हैं पाइप में कैसा जा रहा है। और रो एम को क्या बोले? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर। ये पूरा फोटो ये वाला मैनोमीटर कहलाता है। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज कर रहे हैं हम। दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए, वो बाद में सेकंड केस में बताएं। तो दोनों पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने का ये तरीका है, मैनोमीटर लगाए इसीलिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर, इन मैनोमीटर। और वाई एम क्या है? डिफरेंस इन लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, मैनोमेट्रिक लिक्विड, मैनोमीटर में जो लिक्विड डाले है उसके लेवल का डिफरेंस है वाई एम। यहां तक समझ में आया कहानी? पूरा अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। अब बर्नौलीज थ्योरम लगाना है, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, एक मैनोमीटर में जो प्रेशर मेजर करते थे उसको हम लोग को निकालना है। तो 3 कंसेप्ट लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डिस्चार्ज निकालना। सारा अरेंजमेंट समझ में आ गया? ये पूरा वेंचुरी मीटर था, इधर पाइप है, पाइप में खोल के नट बोल्ट लगा दिए, और ये यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, इसलिए लेवल ऐसा हो गया। ये मरकरी भरा हुआ है ना, इसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इस काम को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक इतना तस्वीर आप बना के अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा, कैसे निकालते हैं, और क्या आइएगा और निकालने की कोशिश कीजिए। डिस्चार्ज निकालना है, ये लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है।
वेंचुरी मीटर। इसका फोटो ले लीजिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।